आज की कहानी का नाम है चोर कौन। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठे अपने मंत्रियों के साथ रोजमर्रा के काम निपटा रहे थे। तभी कुछ सिपाही दो आदमियों को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को दरबार में लाने का कारण पूछा गया तो बताया कि उन दोनों पर सेठ के घर से चोरी करने का इल्जाम है और दोनों ये आरोप स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दोनों आदमियों से पूछने पर उन दोनों ने ही राजा से न्याय की गुहार लगाई। अब राजा अकबर असमंजस में पड़ गए कि असली चोर कौन है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। राजा अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। बीरबल ने दोनों आदमियों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या वे इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ने एक ही बात कही कि वे चोर नहीं हैं और उन्हें न्याय चाहिए। बीरबल समझ गए उन्हें क्या करना है। उन्होंने दोनों आदमियों से शाम को पुनः दरबार में आने को कहा। शाम को दरबार पुनः लगा। राजा आए। इस बार दरबार में पहले की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी। हर कोई ये देखने के लिए जमा हुआ था कि आखिर चोर है कौन। दरबार के बीचों बीच एक पानी का पात्र रखा गया। थोड़ी देर बाद बीरबल एक विचित्र पात्र लेकर दरबार में आए। इस विचित्र पात्र में क्या हो सकता है? सभी दर्शकों के लिए, राजा और दोनों आदमियों के लिए ये कौतूहल का विषय था। तब बीरबल बोले, सभी प्रजागण सुने, मेरे हाथ में ये एक विशेष जड़ी बूटी का पात्र है जिसे मैं अरावली की पहाड़ियों से खोज कर लाया हूँ। अब इस पात्र की जड़ी बूटी को मैं इस जल में मिला दूंगा। इतना कहकर बीरबल ने उस विचित्र पात्र से कुछ घास और मिट्टी पानी के भरे पात्र में मिला दी। अब दोनों आदमी एक एक करके अपने हाथों को इस पात्र में डालेंगे और चोर के हाथ इस जड़ी बूटी के पानी से जैसे ही मिलेंगे, ये जल अपना रंग बदलकर लाल हो जाएगा। तो पहले कौन सा व्यक्ति इस जल में अपना हाथ डालेगा? बीरबल ने पूछा। इतना सुनते ही दोनों अपराधियों में से एक ने अपने हाथ डाल दिए और पर पानी का रंग नहीं बदला। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा और पूछा कि चलो तुम भी अब पानी के पात्र में अपना हाथ डालो, पर वह व्यक्ति नहीं माना और गोलमोल बहाने बनाने लगा। पर अब तक तो सब समझ चुके थे कि असली चोर कौन है। राजा अकबर ने चोर को उचित दंड दिया और दूसरे व्यक्ति को ससम्मान विदा किया।